हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वो लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो अपने लिए खुद से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम आप डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि जिन शेयर्स में आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है वो शेयर सस्ते नहीं मिलते हैं, जो शेयर सस्ते मिलते हैं उनमें अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप वैल्यू और क्वालिटी दोनों को साथ में फोकस कर पाए, ऐसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर पाए जिसमें वैल्यू भी हो और क्वालिटी भी हो? दोस्तों, मेरा स्क्रीनर है जिसको मैं बोलता हूं वीक्यू स्क्रीनर, वैल्यू प्लस क्वालिटी स्क्रीनर। यह स्क्रीनर आपकी मदद करता है ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में जिनकी हाई क्वालिटी है। हाई क्वालिटी मतलब वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते आ रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से करते आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आज की डेट में वो वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं। वैल्यू मतलब जो बेंजामिन ग्राहम का कॉन्सेप्ट था कि शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे ढूंढे जाएं ऐसे स्क्रीनर्स? आपकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में पार्ट 3 की रिक्वेस्ट करी थी, तो ये है लास्ट वीडियो। ये मैं अपना लास्ट स्क्रीनर आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस सीरीज का, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि वैल्यू और क्वालिटी दोनों को साथ में कैसे देखा जाए, वो भी फ्यूजन एनालिसिस के अंदर, क्योंकि एक पैरामीटर इसमें टेक्निकल का भी रहेगा। तो दोस्तों, ये 5-6 पैरामीटर्स ऐड करके आप वैल्यू ढूंढ सकते हैं, क्वालिटी ढूंढ सकते हैं, एट द सेम टाइम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप इसमें मोमेंटम भी ढूंढने वाले हैं। तो VQM, वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम, तीनों चीजें आपको एक स्क्रीनर में बहुत ही कम मिलेंगी। मैं आपके साथ स्क्रीनर शेयर करने वाला हूं। आपको सिर्फ कमेंट्स में लिखना है VQ और आपके पास ये स्क्रीनर पहुंच जाएगा उन्हीं कमेंट्स के अंदर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। एंड हाँ, ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप धन ऐप के थ्रू कर पाएंगे। रादर धन ऐप पे अगर आपको ऑप्शंस की एनालिसिस करनी है वो भी बहुत ही आसान है। म्यूचुअल फंड परचेज करना है, डेली, वीकली, मंथली, SIP कोई भी अगर आपको लगानी है वो भी बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों, धन ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। एंड ऑल्सो, क्योंकि ये स्क्रीनर में मैं वैल्यू और क्वालिटी दोनों पे फोकस कर रहा हूं, तो ये स्क्रीनर्स के थ्रू एंड ऑल्सो इसमें मोमेंटम का एक पैरामीटर भी ऐड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। तो ये स्टॉक्स में क्योंकि हम मोमेंटम कैच कर रहे हैं, इसलिए MTF फैसिलिटी आपकी मदद कर सकता है यहां पर अच्छे रिटर्न्स या फिर अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आइए सारे पैरामीटर्स को एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे क्वालिटी, फिर देखेंगे वैल्यू और फिर ऐड करेंगे टेक्निकल पैरामीटर। हम चलते हैं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे, जहां पर मैं आपके सामने एक बिल्कुल स्क्रैच से स्कैनर बनाना आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने यहां पे स्कैनेक्स ओपन कर लिया है। मैं यहां पर चलता हूं ऐड फिल्टर्स पे और मैं यहां पर सबसे पहले देखूंगा क्वालिटी के पैरामीटर्स। दोस्तों, क्वालिटी के लिए मैं 3 पैरामीटर्स ऐड करने वाला हूं। पहला, एक ऐसी कंपनी जो डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कमा पा रही है, क्योंकि मैं पर्सनली लॉस मेकिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता हूं। कभी 4 साल के बाद एक बार लॉस हो गया समझ में आता है, लेकिन अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग है तो वो मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं रहेंगी, वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट शायद हो सकती है। तो दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले ऐड करता हूं नेट प्रॉफिट मार्जिन का पैरामीटर। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमें चाहिए ये नंबर कम से कम 10% से ऊपर। तो मैं यहां पर डाल देता हूं 0.1। 0.1 मतलब 10%, 0.10 मतलब 10%, 0.05 मतलब 5%। तो मेरे को चाहिए ऐसी कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर होना चाहिए। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 1560 कंपनीज। ये सारी कंपनीज वो हैं जो प्रॉफिटेबल तो हैं ही, एट द सेम टाइम 10% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन अर्न भी कर रही हैं। अब दोस्तों, ये कंपनीज नेट प्रॉफिट के लेवल पे मार्जिन अर्न कर रही हैं, ये अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं, ये अपने क्रेडिटर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं, इसके लिए हम 2 कंडीशंस और ऐड कर लेते हैं, विच इज ROE एंड ROCE। तो यहां पर मैंने डाल दिया रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहां पर आप नोटिस कीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो 10% से ऊपर का ROE जनरेट कर रही हैं, एट द सेम टाइम ROCE भी 10% से ऊपर का जनरेट कर रही हैं। दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप चाहें तो इनमें से एक भी पैरामीटर रख सकते हैं, आपको दोनों रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही पैरामीटर रखेंगे तो उस केस में उस पैरामीटर का नंबर बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ ROE रखता हूं तो मैं कम से कम 15% एक्सपेक्ट करता हूं, 20% भी एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन अगर मैं ROE और ROCE दोनों को रख रहा हूं तो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए दोनों के लिए, इसलिए मैं 10% पे भी कन्विंस हो जाता हूं। तो यहां पर दोनों के नंबर 10% से ऊपर हो जाते हैं, तो मेरे पास बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 1074 कंपनीज। दोस्तों, ये तो हुई क्वालिटी की बात, लेकिन इसमें ज्यादातर शेयर्स तो ओवरवैल्यूड होंगे, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि ये कंपनीज जो हैं वो अच्छी कंपनीज हैं। तो इसकी ओवर वैल्यूएशन में से अंडर वैल्यूड कंपनीज कैसे निकाली जाए? दोस्तों, देयर इज अ वैल्यूएशन रेशियो कॉल्ड मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। 1 रुपए की सेल के बदले में कितने की मार्केट कैप ये कंपनी डिजर्व करती है। अगर ये नंबर 1:1 आ रहा है, बेसिकली मार्केट कैप टू सेल्स का नंबर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कंपनी डीपली अंडरवैल्यूड है। 2 तक आ रहा है तो तब भी वो फेयरली काइंड ऑफ वैल्यूड है, स्टिल काइंड ऑफ अंडरवैल्यूड। 2.5 के आसपास आ रहा है तो ये फेयरली वैल्यूड है।
2 से 5 के बीच में भी ये डिसेंटली अंडरवैल्यूड है। सो 1 पे अच्छी खासी अंडरवैल्यूड है, 2 पे अंडरवैल्यूड है, 2 से ऊपर वो फेयर वैल्यूएशन की तरफ, आई मीन थोड़ा सा अभी भी अंडरवैल्यूड है लेकिन फिर भी फेयर वैल्यूएशन की तरफ चली जाती है। मुझे चाहिए अच्छी क्वालिटी कंपनीज जो एक्चुअली में अंडरवैल्यूड हो। आप ये सोच रहे होगे कि मैं वैल्यूएशन के लिए पी रेशो क्यों नहीं यूज कर रहा, मैं प्राइस टू बुक रेशो क्यों नहीं यूज कर रहा। दोस्तों रीजंस है। प्राइस टू बुक रेशो बैंक के लिए चलेगी, बाकी सबके लिए नहीं चलेगी। प्राइस टू अर्निंग रेशो बाकी सबके लिए चलेगी, बैंक के लिए नहीं चलेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बुक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है तो पीबी रेशो नेगेटिव हो सकती है, अर्निंग्स नेगेटिव होती हैं तो पी रेशो नेगेटिव हो सकती है। लेकिन मार्केट कैप टू सेल्स इकलौता वैल्यूएशन पैरामीटर है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने यहां पर डाल दिया मार्केट कैप टू सेल्स रेशो 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब यहां पर देखिए मेरे पास बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 133 कंपनीज। 133 कंपनीज तो हैं, ये तो हुए फंडामेंटल के बेसिस पे, लेकिन इनमें से कितनी कंपनीज अब मोमेंटम पे है। एज आई सेड एडवांस वर्जन जो है वो है वीक्यूएम स्क्रीनर, वैल्यू क्वालिटी मोमेंटम स्क्रीनर। यहां पर अगर आपको वीक्यू स्क्रीनर चाहिए तो वो यहां से मिल जाएगा। मैं स्क्रीनर को आपके लिए वीक्यू के नाम से सेव कर देता हूं, लेकिन मुझे पर्सनली चाहिए मोमेंटम वाले शेयर भी। तो यहां पर अब मुझे ढूंढने हैं ऐसे शेयर जिनमें मोमेंटम भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहां पर अब मैं एक पैरामीटर ऐड कर रहा हूं जो होगा टेक्निकल से रिलेटेड, विच इज MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। और दोस्तों अगर MACD बुलिश है इसका मतलब स्टॉक अपसाइड मोमेंटम में है। ये पैरामीटर एक और ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं ऐड फिल्टर्स में और हमने टाइप किया MACD। तो MACD लाइन उसकी सिग्नल लाइन से ऊपर होनी चाहिए, और या फिर सिंपल क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं कि MACD लाइन पिछली अपनी लाइन से भी ऊपर है, क्योंकि अगर MACD लाइन ऊपर जा रही होगी तो इसकी ये वाली वैल्यू पिछली वैल्यू से ऊपर आएगी। तो यहां पर मैंने कर दिया MACD लाइन मोर देन MACD लाइन प्रीवियस। ये कंडीशन ऐड करते ही मेरे सामने बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 61 कंपनीज। ये VQM पैरामीटर्स पे फिट बैठती हैं। इसमें वैल्यू भी है, इसमें क्वालिटी भी है और इसमें मोमेंटम भी है। दोस्तों तीनों पैरामीटर्स मैच करना बहुत मुश्किल होता है। आज की डेट में जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई हैं, वहां पर भी हमें सिर्फ 60 कंपनियां मिल रही हैं। सोचिए जब मार्केट्स गिरेंगी तो वहां पर आपको इसमें बहुत कम कंपनीज मिलेंगी, लेकिन क्वालिटी कंपनीज होंगी। दोस्तों स्क्रीनर को मैं आपके लिए सेव कर देता हूं VQM स्क्रीनर के नाम से, वैल्यू क्वालिटी मोमेंटम। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आपको कमेंट्स में सिर्फ VQM लिखना है, ये स्क्रीनर आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये थी 3 स्कैनिंग वीडियो की सीरीज जो आपकी रिक्वेस्ट मैंने बनाई थी। ये सीरीज आपको कैसी लगी? ये सारे स्कैनर्स आप यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर किस मार्केट कंडीशन में यूज करेंगे, आप इसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों धन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर स्क्रीनर का लिंक चाहिए तो कमेंट्स में VQM लिख दीजिए। विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्क्रीनर विद यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.